हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, यानी कि लेंस और मिरर अगर हम कंबाइन करें तो उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन है हमारे पास, अ सोर्स ऑफ लाइट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर और उसके लेफ्ट पर आपने एक पॉइंट सोर्स लिया हुआ है जिसका डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर। नाउ आगे क्या है क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ फ्लैट मिरर बी प्लेस्ड, यानी कि हमें लेंस के सामने एक फ्लैट मिरर रखना है, ठीक है, सो दैट द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द मिरर आर पैरेलल आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। यानी कि इसमें से जो रिफ्लेक्शन के बाद रेज आने वाली है जब वो लेंस में से पास हो तो लेंस पे पास होने के बाद क्या हो जाए, वो पैरेलल हो जाए। देखते हैं, लेट्स से कि ये सोर्स है, रेज निकली, दे विल पास थ्रू दिस लेंस और ये रिफ्रैक्ट होके किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी। उस पॉइंट का लोकेशन हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, राइट। कैसे फाइंड करेंगे? नाउ लेट्स से कि आपके पास लेंस फॉर्मूला है, क्या बोलता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f का वैल्यू आपको दिया है 30, v की वैल्यू हमें पता करनी है, u की वैल्यू होगी -60 क्योंकि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में आपका सोर्स है, आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है। सो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो 1/v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/30 माइनस 1/60। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज तो आपको फाइनल आंसर में क्या आएगा, 1/60। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज है वो लेंस के राइट में कितना डिस्टेंस पर है, 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ था, पीछे लेफ्ट साइड में 60 सेंटीमीटर और इमेज कहाँ बन रही है, राइट में 60 सेंटीमीटर पे। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर। लेकिन आपको कुछ और भी चीज़ें बताई हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं आपको यहाँ पर एक फ्लैट मिरर प्लेस करना है, राइट। अब ये फ्लैट मिरर जब आप प्लेस करेंगे तो रिफ्लेक्शंस होंगी, राइट। सो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज बनने वाली हैं वो पास होनी चाहिए फोकस से। क्यों फोकस से पास होनी चाहिए? क्योंकि फोकस से जो रेज स्टार्ट होती हैं वो रेज जब किसी कन्वर्जिंग लेंस से पास होती हैं तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस वो कैसे हो जाती है, पैरेलल। आपने उल्टा भी पढ़ा है कि अगर आप पैरेलल रेज पास करें लेंस में से, कन्वर्जिंग लेंस में से, तो एक पॉइंट पर फोकस हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। आप रिवर्स भी सोच सकते हैं कि अगर फोकस से स्टार्ट हो रहा होता और लेंस से पास होता तो कैसा बाहर आता, पैरेलल। नाउ लेट्स से कि आपने फ्लैट मिरर यहाँ पर प्लेस किया हुआ है और यहाँ से रेज आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये फ्लैट मिरर प्लेस नहीं किया होता आपने तो इमेज कहाँ पर बनती है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, 60। नाउ आपने बोला है कि ये जो इमेज है, ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये रेस का जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है मिरर से, वो होनी चाहिए फोकस पे। फोकस का डिस्टेंस कितना दिया आपको, 30। यानी कि लेंस के सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 30। वाओ, आपको पता था कि इमेज की डिस्टेंस लेंस ने जो बनाई है वो 60 थी सेंटर से, और ये जो रेज है इंटरसेक्ट करने वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन उनका लोकेशन आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, 30 सेंटीमीटर। सब मुझे बताइए कि पॉइंट I2 से लेके I1 का डिस्टेंस कितना बचेगा, 60 माइनस 30, सो ये टोटल डिस्टेंस कितना बचेगा, 30। यानी I1 और I2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 30। लेकिन हमें पता है कि फ्लैट मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली क्या होती है, सेम, राइट। सो ये जो इमेजेस फॉर्म होने वाली हैं, ठीक है, जो इमेज क्रिएट होगी रिफ्लेक्शन के बाद, ये लेफ्ट और राइट का जो डिस्टेंस है I1 और I2 का मिरर से वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल। और हमें पता है कि I1 और I2 के बीच का डिस्टेंस कितना बचा था, 30। सो 30 का अगर आप हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 15। यानी कि ये पॉइंट I2 मिरर से कितना है यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका ये होना चाहिए फोकस से, और फोकस से तो आपकी डिस्टेंस ऑलरेडी लेंस की पता है, 30। तो मुझे बताइए ये फोकस पर रिफ्लेक्शन करवाने के लिए, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेस को अगर फोकस से पास करवाना है तो ये मिरर कहाँ पर होना चाहिए, 30 + 15 यानी टोटल ऑफ
45 centimeter from the lens, right? So we write distance between lens and mirror should be 30 plus 15 is equal to 45. अगर ये यहाँ पर आप एग्जैक्टली प्लेस करेंगे तो ये रेज जो पास होंगी लेंस में से आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि किस तरह से हम लेंस और मिरर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. आइए देखते हैं एक और न्यूमेरिकल जो है बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर. लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज मिडवे बिटवीन लेंस एंड द मिरर. ये आपकी लेंस है, ये आपकी मिरर है, जिनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया है 25 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है और उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से और मिरर से इक्वल होगा क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज किया मिडवे. सो 12.5 here and 12.5 here. द मिरर्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर. इसका जो कर्वेचर है, इसका जो रेडियस है वो कितना दिया आपको, 20 सेंटीमीटर. द लेंस हैज द फोकल लेंथ ऑफ -16.7. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा. माइनस में दिया है यानी आपकी लेंस की नेचर क्या होनी चाहिए, कॉनकेव, डाइवर्जिंग एंड नॉट कन्वर्जिंग. आगे क्या बोला है, कंसिडरिंग ओनली द रेज दैट लीव्स द ऑब्जेक्ट एंड ट्रैवल फर्स्ट टूवर्ड्स द मिरर. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि रेज जो है वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है, बट हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि रेज यहाँ से निकलने के बाद पहले जाती है किधर, मिरर की तरफ. यानी कि पहले रेज जाएंगी मिरर के पास, रिफ्लेक्ट होंगी और फिर वापस आएंगी किसके पास, लेंस के पास. तो जो लेंस है वो उसकी एक इमेज क्रिएट करेगा, वो द मिरर. लोकेट द फाइनल इमेज, यानी कि आपको फाइनल लोकेशन चाहिए इमेज की, इमेज कहाँ पर बनने वाला है. एंड व्हाट इज द नेचर, इसका नेचर क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, डिमिनिश्ड होगा, इरेक्टेड होगा या फिर इन्वर्टेड होगा, जानेंगे. एंड व्हाट इज द ओवरऑल मैग्निफिकेशन, यानी कि ओवरऑल मैग्निफिकेशन कितना वैल्यू होगी. देखते हैं. दो चीजें हैं, पहला है मिरर, दूसरा है लेंस. पहले रेस कहाँ जा रही हैं, मिरर के पास, तो पहले मिरर सॉल्व करते हैं. फॉर मिरर वी नो, मिरर इक्वेशन क्या बोलता है, 1/v + 1/u = 1/f. बट 1/v को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/v1, कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक मिरर और एक लेंस. तो मिरर से जो इमेज क्रिएट होने वाली है, लेट्स से उसका डिस्टेंस है v1. f का वैल्यू मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर्स के लिए हमने स्पेशली पढ़ा था कि f फोकल लेंथ इज r/2. सो r/2 जब करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगी. नाउ अब हम साइन कन्वेंशंस के साथ वैल्यूज पुट करते हैं. 1/v1, 1/u, u यानी कि क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट लेंस के सामने है और मिरर के पीछे है. मिरर के पीछे है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -12.5. 2/r, इसका रेडियस, इसका जो सेंटर है वो कहाँ होगा, यहाँ कहीं तो होगा. दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं है, यानी इसकी रेडियस कहाँ आएगी, पीछे की ओर. और हमें पता है कि कॉनकेव के लिए रेडियस होता है नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए रेडियस होता है पॉजिटिव. सो ये वैल्यू हमने पुट किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें v1 की वैल्यू क्या मिलेगी, -50 सेंटीमीटर. माइनस का मतलब क्या है कि मिरर से लेफ्ट में जाना है. कितना जाना है, 50 सेंटीमीटर. मिरर से 50 सेंटीमीटर पीछे जाना है. 25 पीछे गए तो लेंस तक पहुंचे, और 25 जाएंगे तो आपकी इमेज तक पहुंच जाएंगे. और वो इमेज, ठीक है, उसकी नेचर हमें पता करनी है. नेचर कैसे पता कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू से. मैग्निफिकेशन मिरर्स के केस में क्या होता है, -v1/u1, क्योंकि हमने m1 लिखा हुआ है. m = -v/u, राइट. हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा है. सो v1 की वैल्यू क्या है, -50. u1 की वैल्यू थी -12.5. कैंसिल करेंगे तो आपको वैल्यू क्या आएगी, -4. माइनस का मतलब है कि जो इमेज है वो अपोजिट नेचर की होगी. अगर ये इरेक्टेड है तो ये क्या होगी, इन्वर्टेड. और कितने टाइम्स बड़ी होगी उससे, 4 टाइम्स बड़ी होगी. सो ये आपकी ऑब्जेक्ट अगर थी तो उसकी इमेज मिरर ने क्या बनाई, a', b' एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर बिहाइंड दी लेंस, लेंस के लेफ्ट में बनाया. नाउ ये जो इमेज क्रिएट किया है ये मिरर ने, ये लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा. लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है कि जो रेज हैं वो रेज कहाँ से आने वाली हैं, रेज जो है वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आने वाली है, राइट.
मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, यानी कि पहले राइट में जा रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद अब लेफ्ट से आ रही है, लेफ्ट की तरफ आ रही है, यहां से आ रही है। बट हमने अब तक जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे या फिर जितने भी केसेस देखे, जो कुछ भी थियरी पढ़ी, उसमें जनरली हमने क्या किया था, लेंस के लिए हम रे ऑफ लाइट लेके आते थे लेफ्ट टू राइट। बट यहाँ पर स्पेशल केस है, यहाँ पर आ रहा है राइट टू लेफ्ट, यानी कि जो डिस्टेंसेस हम नेगेटिव और पॉजिटिव लिखते थे वो साइन कन्वेंशन अब रिवर्स हो जाएंगे। यानी कि अब हम v और u, यानी कि अगर इसके राइट में अगर आपको कुछ लिखना है लेंस के राइट में, तो वो क्या लिखेंगे, नेगेटिव, और अगर लेफ्ट में लिखना है तो उसे लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, देखते हैं। लेट्स से कि लेंस फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, सो नाउ लेट्स से कि आपने v2 का वैल्यू फाइंड करना है, ये लेंस कहाँ पर इमेज बनाने वाला हो, डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। फोकल लेंथ कितना दिया आपको, -16.7, वो तो चेंज नहीं होने वाली। उसके बाद u2 की वैल्यू आप क्या लेंगे, u2 मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से लेंस का डिस्टेंस कितना है, 25, लेफ्ट में है, पर इस बार हम लेफ्ट वाले डिस्टेंसेस को प्लस लेने वाले हैं, राइट। सो हमने लेफ्ट वाले डिस्टेंस को क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें v2 की वैल्यू कितनी है कि -50.3। -50.3 का मतलब क्या है कि लेंस से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 50.3। कहाँ होना चाहिए, राइट में। जिस डायरेक्शन से आपकी लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना है। लाइट कहाँ से आ रही है, राइट टू लेफ्ट, तो आपको कहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट। लेंस के आपको राइट में ट्रैवल करना पड़ेगा अगर नेगेटिव आ रही है। सो मैग्निफिकेशन अगर आपको चाहिए कि इस लेंस ने कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया, उसकी वैल्यू क्या होती है, v2/u2, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। वैल्यूज पुट करते हैं, -50.3 और u2 की वैल्यू कितनी थी, 25। तो कैंसिल जब आप करेंगे तो आपको वैल्यू होगी 2.012, यानी कि ये जो भी इमेज क्रिएट करेगा इसका डबल साइज का होगा अप्रोक्सीमेटली। और नेगेटिव साइन यानी उसकी नेचर क्या होगी, ऑब्जेक्ट के अपोजिट। अगर ये इन्वर्टेड है तो आपकी जो इमेज है वो इरेक्टेड हो जाएगी, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। टोटल ओवरऑल अगर आपको चाहिए मैग्निफिकेशन तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, राइट ना। m1 की वैल्यू हमें क्या मिली थी, -4, और m2 की वैल्यू क्या मिली थी, -2.012। सो ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, 8.048, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव का मतलब है कि जो नेचर ऑब्जेक्ट का है उसी के सिमिलर आपका नेचर होगा इमेज का। अगर ये इरेक्टेड है तो आपकी इमेज भी क्या होगी, इरेक्टेड होगी। और उसका कितना टाइम्स होगा, 8 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखना चाहें, यानी कि अगर ये 2 है तो ये होगा 16 टाइम्स। उसके अलावा ये मिरर के राइट में बन रहा है, कॉनकेव मिरर के राइट में, तो ये कैसा होगा, वर्चुअल। मैग्नीफाइड आपको दिख रहा है, 8 टाइम्स मैग्नीफाई हो गया है, और ये इरेक्टेड है, तो नेचर क्या होगी, इरेक्टेड, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर के ऊपर बेस्ड। थैंक यू।